बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था सलीबी जंगों के बारे में और सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो अंदलस में या स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के बारे में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है स्पेन या अंदलस में मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद कैसे पड़ी। स्पेन दरअसल यूरोप के जनूब मगरब में वाक़या एक जज़ीरा नुमा इलाका है, जिसको वैसे तो स्पेन कहा जाता है, लेकिन अरबों ने इसके लिए अंदलस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। स्पेन के बाशिंदे असल में फ़्रांस से आए हुए लोग और कौम हैं, जो कि यहाँ आकर आबाद हो गए थे। दूसरी सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक स्पेन पर रूमियों की हुकूमत रही, और इसके बाद रूमियों से शुमाली वैशी कबाइल थे, उन्होंने रूमियों से स्पेन के इलाके को छीन लिया, और 6वीं सदी तक स्पेन पर इनका कब्ज़ा रहा, और इसके बाद मुसलमानों ने इसको फ़तह कर लिया। उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में जब मूसा बिन नसर ने शुमाली अफ़्रीका की हुकूमत संभाली, तो उस ज़माने में स्पेन के जो लोग थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि शुमाली वैशी कबाइल के जुल्म सितम से आम लोग तंग आ चुके थे। लिहाजा बनु उमैया के दौर में मूसा बिन नसर ने अंदलस को स्पेन को फ़तह कर लिया, और जब मूसा बिन नसर को वापस दमिश्क बुला लिया गया, तो मूसा बिन नसर ने स्पेन की जो हुकूमत है अपने बेटे अब्दुल अज़ीज़ के हवाले कर दी थी। लिहाजा ऑफिशियली जो स्पेन का पहला मुसलमान हुक्मरान था वो अब्दुल अज़ीज़ ही था, जो कि मूसा बिन नसीर का बेटा था। लेकिन बदकिस्मती से बनु उमैया के दौर में भी स्पेन के जो लोग हैं उन पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई, और उनके फलाह व बहबूद के लिए ज़्यादा काम ना किए गए, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे खुलफा थे वो शिया सुन्नी फसादात और अपनी जान बचाने के दर पर थे। और जब बनु अब्बास ने दमिश्क का तख्ता उल्टा और बनु उमैया की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, और बनु उमैया के ख़ानदान के अफराद को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया, तो इसी दौरान एक 20 साला नौजवान जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, जो कि खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता था, ये भागते भगाते शुमाली अफ़्रीका पर पहुंच गया, और अंदलस के जनूब में दमिश्क की शामी फ़ौजें जो है वो पड़ाव डाली हुई थी। अब्दुर्रहमान ने इन शामी फ़ौजों में अपना बहुत जल्द असर व रसूख जमा लिया, और इन फ़ौजों ने इसको अपना अमीर बना लिया, और जल्द ही अब्दुर्रहमान की क़ियादत में शामी फ़ौजों ने स्पेन के इलाकों पर, उसके शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और कई साल की मुसलसल जदोजहद के बाद पूरे अंदलस का, पूरे स्पेन का हुक्मरान जो है वो अब्दुर्रहमान बन गया, और स्पेन पर उम्मी हुकूमत कायम हो गई। स्पेन में अब्दुर्रहमान ने बर्बरों की मदद से अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अब इसने जो जुमे का खुतबा है उसमें से अब्बासी खलीफा का नाम हटा दिया और उम्मी खलीफा यानी कि अपना नाम दर्ज करवा दिया, और एक आज़ाद उम्मी रियासत स्पेन में कायम हो गई, जो बनी अब्बास की रियासत से बिल्कुल अलग थी। यह आज़ाद रियासत कायम करने के बाद अब्दुर्रहमान उम्मी को अब्बासियों की साजिशों से निपटना था। उसके अलावा दीगर जो अंदरूनी स्पेन के अंदर साजिशें होने वाली थी और बगावतें होने वाली थी, उनके साथ निपटना था। इसके अलावा जो फ्रांस का हुकूमत थी वो अंदलस पर कब्ज़ा करना चाहती थी, उनका साजिशों का सामना करना था। लिहाजा बनु अब्बास और फ्रांस के ईसाई बादशाह की साजिशों से निपटते हुए सुल्तान अब्दुर्रहमान ने 756 ईस्वी से लेकर 788 ईस्वी तक हुकूमत की और स्पेन में अपने कदम जमा लिए। इसने अपने दौर में अपनी राया का बहुत ख्याल रखा, बहुत इस्लाहात करवाई, मदारिस कायम कराए, मेहमान खाने और सराय कायम करवाए, और इस्लाम की इशाअत के लिए पूरी दिलजोई से काम किया।
عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حشام بن عبد الرحمن اور اس کے بعد سلطان الحکم جو ہے اسپین پر حکومت کرنے لگے۔ سلطان عبد الرحمن ثانی، اس کے بعد سلطان محمد اول، اس کے بعد سلطان المنذر، سلطان عبداللہ، سلطان عبد الرحمن ثالث۔ اس طرح کامیابی سے حکومت کرتے ہوئے مسلمانوں نے اسپین پر 756 عیسوی سے لے کر 1479 عیسوی تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے دوبارہ سے عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔